कैसे हो? बस बढ़िया मैम। आप कैसे हो? बस बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम टुडे क्लास। ठीक है। आई होप आपको कुंडली बनानी आती है, किस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। जी मैम। ठीक है, थोड़ा मैं आपका लेवल जानना चाहती हूँ कि आपको कहाँ पे वीकनेस महसूस होती है और आपको कितना आता है। मैम कुंडली बनानी आती, 12 राशियों के नाम आते हैं। अ, जैसे यही बेसिक यही आता है मैम, यही समझ में आता है। यही समझ में आता है, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में यू नो वेरी वेल। हाँ, प्लेनेट के बारे में पता है 12 मैम। राशियाँ होती हैं, 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह। ठीक है, 12 हम्म, घर फिक्स होते हैं। हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। हम्म। बरोबर हाउसेस जी। फिक्स होते हैं, राशियां मूव हम्म, करती हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, समझे। हर एक राशि का एक स्वामी होता है। हम्म। ठीक है, वो भी पता है मैम। ये भी पता है। इसके अलावा हम्म, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं। रेट्रोग्रेड क्या हम्म, होता है? कंबस्ट क्या होता है? हाँ कंबस्ट भक्ति। का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट अस्त। सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। हम्म, अस्त होने का मतलब क्या होता है? अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे या अपने से कुछ बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमें थोड़ा सा क्या हो, हमारे पास एनर्जी उतनी है बट उसके बराबर की नहीं है। हेलो। ठीक है। तो ये होता है आप हमारा कंबस्ट। और रेट्रोग्रेड क्या होता है? जब प्लैनेट कोई एक प्लैनेट बहुत तेज गति से चल रहा होता है, या प्लैनेट मतलब ये देखो, रेट्रोग्रेड मतलब कि रिवर्स हो जाना, गाड़ी चलते 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 चीज़ों में। तो अभी हम रेट्रोग्रेड पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है इसे। कंचन गोयल जी, इफ़ यू आर अवेलेबल काइंडली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ प्रिडिक्शन भी स्टार्ट करूंगी, जैसे कि आपने लास्ट क्लास को मिस कर दिया था। मैंने उस क्लास के अंदर बहुत सारी प्रिडिक्शन सिखाई थी। हमारे साथ सैगल जी थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताई थी जिससे जिससे आप डे टू डे क्लास में भी ना अपनी प्रिडिक्शन में यूज़ करोगे। हेलो जी, राधे राधे जी। आपका कैमरा ऑफ है, साउंड ऑफ है। ठीक है। हाँ हाँ जी, हेलो मैम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। चलो, ठीक है। एक छोटी सी क्लास जिसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ पढ़ने की और पढ़ाने की। हाँ जी हाँ जी। तो इसके अंदर आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैम मुझे 2-3 बातें पूछनी थी आपसे अभी। हाँ मैम, आप कैमरा ऑन कर हाँ जी। सकते हैं। अभी कोई भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं पूछी थी हमारा, मतलब जी आप वैदिक का कोर्स कराओगे, कितने मंथ्स का रहेगा ये? मैम देखो, मेरा ना कोई मंथ्स का हिसाब नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना मेरे को ना कोर्स ख़त्म नहीं करना। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें सिखाने का मेरा मन है। मतलब आपकी क्वेरीज भी आएंगी, मैं चाहती हूँ आप जो भी आपने, आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख कर बैठे हो। अगर आप मेरे ग्रुप्स में हो तो आप फ्रेशर नहीं हो, मुझे पता है। ठीक है। तो क्योंकि ना तो मेरा यही मुझे यही था कि आप हमारी जितनी भी नॉलेज आप लोगों आपने ग्रैब की है वो बिखरी हुई है, और सबके पास बहुत सारी नॉलेज है, बट उसको प्रिडिक्शन लेवल करना, प्रिडिक्शन करते हुए अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलना। तो मेरा ये मोटिव है। इसमें मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे 1 घंटे में बस। डेली रूटीन में आप लोग को किसी की कोई क्वेरीज होती हैं, किसी की कुछ क्वेरीज होती हैं, तो उस हिसाब से बट एक मैम अपना। क्लास डेली रहेगी? डेली 10 बजे रहेगी? हाँ, रात का टाइम हर थोड़ा रोज? फ्री होता है सबके लिए भी, मेरे लिए भी। नहीं, रोज रहेगी?
रोज रहेगी, बट रोज रहेगी। हफ्ते में मैंने 3 दिन ऑफ रखा है, सैटरडे, संडे और मंडे। हाँ ठीक है, ठीक है 3 दिन। और फिर जैसे नोट वगैरह रहेंगे तो फिर आप भेजोगे या खुद ही लिखना पड़ेगा? देखो क्लास ना लाइव होगी, जो मुझे बेसिक जो मेरा एजेंडा रहेगा वो मैं आपको भेजूंगी, बट जो लाइव क्लास में आप सोचो कि मैं जो मैं बता रही हूँ वो बोल दूँ, लिख दूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज ठीक मोस्ट है ऑफ और रिकॉर्डिंग रहेगी? रिकॉर्डिंग्स मेरा ज़्यादा अभी तक तो नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो चीज़ें मुझे मतलब जो चाहिए वो पढ़ाने से ज़्यादा मैं नोट्स के माध्यम से ही भेजूंगी ग्रुप के अंदर। अच्छा और ठीक एक है, चीज और कि कोई बुक है स्पेसिफिक जो मतलब आप पढ़ाओगे उसके लिए कोई बुक है? मैंने अभी इसमें कोई बुक नहीं है, वैदिक ज्योतिष को ही पकड़ा है उठा के। ठीक है, और इसमें मैंने वैदिक ज्योतिष को ऐड ऑन कर रही हूँ, साथ में ज्योतिष दर्पण को ऐड ऑन कर रही हूँ, दोनों को मिला के। मतलब बेसिक से ही होगा स्टार्टिंग में लेते हुए। मैं ये नहीं कह सकती कि आपका कोर्स 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी कहीं तक। बट पॉसिबल नहीं है। आपकी स्किल्स निखर जाएगी अगर मान लो आप 1 महीना भी करते हो ना, मेरी क्लासेस को सीखते हो, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर मैंने उसमें भी आपको एक टॉपिक भी एक सही से लेके चला, जैसे फाइनेंस का लेके चला या किसी भी चीज़ को लेके चला, तो आप उसको अपनी कंसल्टेंसी में ऐड ऑन करते हुए चलो, आप उसी चीज़ को पकड़ते हुए चलो। तो वहीं से आप, मेरा ये उद्देश्य है आपका ये कि आप इस कैपेबल हो जाओ कि अगर एक टॉपिक भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप उससे दूसरों की हेल्प करके एक अपना इनकम जनरेट कर सको। गुड। बस इतना ही मोटिव है मेरा। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, नो, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके ठीक है, थैंक यू। तो बस यही है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट जो नॉलेज सबकी तरह सीखी है, लगता है कि रखने से कुछ नहीं होगा, शेयर करने से ज़्यादा होगा। यही सोच के मैंने ये क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची सोच रखी है आपने। बस थैंक यू। मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आपने क्या कर रखा है, कैसे किया है? मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है सभी तरह की, जैसे कि वैदिक है, चरेडियन है, लोशो है, सभी तरह की वो कर रखी है। पाइथागोरन है, ठीक है। उसके बाद वैदिक का मैंने कुछ बेसिक कर रखा है, ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं हुआ हुआ। एंड लाल किताब की हुई है और टैरो कार्ड रीडिंग की हुई है और रेकी हीलिंग है। ऐसे 2-4 चीजें बस और हैं। तो बहुत है मैम, कम थोड़ी है, तो बहुत है ये तो। पहले मैंने एस्ट्रोटॉक ज्वाइन किया हुआ था, फिर मैंने वो छोड़ दिया, बड़ा हैट्रिक लगता था मुझे वो। ओके, तो अब क्या कर रहे हो? अभी एस्ट्रोसेज है। एस्ट्रो सेज पर कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो बस यही तो सब मोटिव। चीजें सीखी, वैदिक रह गया था तो मुझे वैदिक अच्छे से सीखने का मन था, तो मैंने कहा चलो आपसे सीखती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मुझे मैं आपसे जान लिया कि आपको कितना आता है, तो ठीक है, तो उसी हम्म। हिसाब से चीज़ों को कवर करते हुए लेके चलूंगी आगे। वैदिक तो समझ लो कुछ खास आता ही नहीं है। प्लैनेट्स की नॉलेज तो है जब इतना कुछ सीख रखा है। हाँ हाँ इतना तो पता है, वो सब कुंडली चीजें तो बनानी है। आती है। ठीक है, हाँ तो बस इतना आ गया ना, वो बाकी का तो फिर धीरे धीरे सब आ जाएगा, और बेसिक पे ही मजबूती करनी है हमने। वो मजबूत हो जाएगा ना, तो सारी रेमेडीज, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो सिर्फ बेसिक के 4 प्रिंसिपल से ही रेमेडीज निकालते हैं, और उन्हीं को ही यूज़ करके बहुत लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और जो हम सही बात है। सोचते हैं ना हम ये भी सीख लें वो भी सीख लें, जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें कर ली, तो उस सब का कंक्लूजन बता रही हूँ मैं ये। हम्म। तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। सही है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू। आपको भी मैम, जो आप क्लास में आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो आज ज्वाइन ना, तो बहुत लोगों ने किया था, आई थिंक ज्वाइन के कम लोगों ने किया है। मैम मैं आपको बता देती हूँ, देखो अभी इस पेज क्लास में सिर्फ 2 लोग आए हैं, जिग्ना जी एंड 1 पर्सन मोर, और अभी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज सब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, मैं क्या हम्म। पढ़ाने वाली हूँ। मैं सही बताऊँ, लोगों को नहीं पता, और मैं शेयर, मेरे बस की ना लिखना नहीं है कंटेंट कि मैं क्या पढ़ाऊँगी। आप, इसलिए मैंने फीस ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ 1,000 रखी है।
आपको अच्छा लगे करो, नहीं तो अगले महीने मत करो, जब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इफ़ यू वांट टू ग्रो तो आओ, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस मेरा उद्देश्य मैंने फ्री में भी स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, बट उसमें भी ना स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, मैं पढ़ा रही थी तो फिर मज़ा नहीं आया। मैंने कहा एक बेसिक होगा ना तो लोगों को, हमको लगता है कि हाँ हमने पे किया है, हमें जाना चाहिए। तो इसी ग्रुप के अंदर मैं डेली लाइव डालूंगी, जिसे आना है वो आएंगे, जो पेज में आना चाहेंगे वो पेज में भी आएंगे। चलो मैं ना आपसे स्टार्ट करती हूँ मेष राशि से, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने मैं म्यूट कर लेती हूँ अपनी साइड से। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम जब भी नर्सरी से के लेवल से बाद हम फर्स्ट क्लास में आते हैं, ठीक है। ABCD हम सीखते हैं नर्सरी में, KG में हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, KG में हमने समझ लो कि हमने कुंडली बनाना सीख लिया, 12 घरों में राशियों को प्लेस करना सीख लिया, दृष्टियां सीख ली, इतना आपको आता है, ठीक है। बट जब हम KG क्लास से फर्स्ट क्लास में आते हैं, वहां पर हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है। साइंस में देखोगे, ऐसे ऐसे सोशल साइंस में देखोगे, हिंदी में देखोगे, शब्दों के अर्थ आ जाते हैं और डेफिनेशन आ जाती हैं। तो अभी हमारा जो लेवल चल रहा है वो फर्स्ट क्लास का है, ठीक है। मेष राशि, मेष राशि जो होती है वो नंबर 1 राशि होती है, सबसे पहली राशि। मेष राशि का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? भेड़, शिप्स होती हैं। अब जिग्ना जी या तो चेहरा पूरा दिखाओ या इसे भी म्यूट कर लो, ठीक है। जिग्ना, मेष राशि का जो सिंबल होता है वो होती है भेड़। भेड़ कैसे चलती हैं? भेड़ चलती हैं ग्रुप में। कभी आपने देखा है कि कोई भेड़ अकेली चल रही है? नहीं। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। लिखोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। भेड़ हमेशा ग्रुप में चलती हैं। तो जहां जहां आपकी राशि मेष आती है वहां देखना आप ग्रुप के अंदर काम करना ज्यादा पसंद करोगे, वहां आप ग्रुप में रहकर सक्सेस होगे, वहां आप सिंगल सक्सेस नहीं होगे। सिंबल देखो, भेड़, भेड़ क्या करती है? भेड़ के अंदर एक नेचुरल वो होता है कि वो अपने आप, उसके शरीर के जो फर होता है वो उनसे कपड़े बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मेष राशि वाले जो होते हैं, ये व्यक्ति जिस भी हाउस में आपकी मेष राशि होगी, A to Z 1 to 12, वहां आप खुद तप कर दूसरे लोगों के लिए, आप दूसरे लोगों को मदद कर रहे हो। मेष राशि, मेष राशि क्या होती है? मेष राशि वाले क्या होते हैं? इनको किसकी जरूरत होती है? मेष राशि वाले को एक गाइडेंस, गाइडेंस मतलब कि ये हमेशा ना, आप देखोगे एक चारवाहा होता है जो इन्हें लेके चलता है, ठीक है। इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये बड़े से बड़ी चोटी, ऊंचे पहाड़ों पर भी ये चली जाती हैं अपने विजन के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ। तो मेष राशि क्या दिखाती है कि ये व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जिस कार्य को भी अगर ये करेंगे, जहां पर भी बहुत अगर ये डेडिकेट होकर करते हैं तो ये वहां पर विजयी है। मेष राशि ये 12 घरों में 12 घरों के हिसाब से देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में अपने लिए, सेकंड हाउस में वेल्थ के लिए, थर्ड हाउस में नेबर्स के लिए, ठीक है। तो मेष राशि समझ में आई। मेष राशि के जो स्वामी है वो कौन है? मंगल। मंगल को हमारे ज्योतिष में सेनापति भी कहा गया है। ऐसे अगर हम अपने वैदिक में देखें तो इसे हनुमान जी से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, मंगल जो दिन होता है वो हनुमान जी का दिन होता है। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही बलशाली, बहुत ही ताकतवर होते हैं। हर कार्य को ये कहते हैं कि हम कर लेंगे, ठीक है। इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। बट मंगल क्या करता है? मंगल करता है हर कार्य को जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी करना है ना, इसने जल्दी काम किया, जल्दी जल्दी करना है। तो क्या होता है, काफी बार जो काम होते हैं वो आधे अधूरे ही छोड़ दिए जाते हैं। तो आप देखना, जहां आपकी मेष राशि आ रही है और मंगल सेनापति है, तो अगर मंगल अच्छा होगा तो कार्य अच्छे होंगे, वरना यहाँ पर इनका कोई ना कोई गोल, एक गोल खत्म नहीं होगा दूसरा गोल को ये फटाफट कैचअप कर लेंगे।
मंगल वाले। ठीक कह रहे मैडम आप, सही है ये बात आपकी। सही है ना? हाँ, कौन से घर में आता है बताओ आपका एरीज का साइन? मेरा वृष लगन है, तो मेरा 12th हाउस में आई फर्स्ट राशि। 12th हाउस में फर्स्ट राशि आई। ठीक है, 12th हाउस क्या है आपका? अंधेरा। हाँ जी, रात हो गई, रात का है रात, वो घर। रात का समय हो गया और वहां हाँ जी। मंगल बैठे हैं, एरीज की राशि आई। तो अब बताओ, भेड़ को अंधेरे में दिखता है? नहीं दिखता। नहीं दिखता ना। तो उसको किसकी जरूरत है? एक रोशनी की। एक काउंसलिंग की जरूरत है, एक उसे रोशनी की और गाइडेंस, सही गाइडेंस की। एक गाइडर की जरूरत है जो उसको गाइड करते हुए उसे हाँ, आगे लेता हुआ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपकी मेष राशि 12th हाउस में आई, मंगल कहाँ बैठे हैं आपके? 7th में, 12th, 7वें घर में। 7वें घर में बैठे हैं मंगल। अब मंगल 7वां 8वीं घर है। राशि। अगर हम अब देखो प्लेनेट को पकड़ो, यहाँ पे मंगल 7वां घर क्या है? 7वां घर आपका रिश्ता है। ठीक है, हाँ जी, पार्टनरशिप का हाउस है, डेली पार्टनरशिप का इनकम। हाउस है, डेली इनकम का हाउस है। तो आपके माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीजें चलती हैं कि यार मैं फटाफट यहाँ से ग्रैब करके वहां से ले आऊं। मतलब बहुत जल्दी चीजों को आप कैचअप करते हो, फटाफट फटाफट फटाफट। आपके जो हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे? वो एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मंगल वाली ऊर्जा है उनके अंदर, देखो क्योंकि मंगल है ना, मंगल 7th में है ना, तो 7th से अगर 7वां घर देखता है तो किस, कौन से घर को देखता है? फर्स्ट हाउस को, मतलब आपको देख रहा है। तो वो सारी एनर्जी आपको दे रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि मंगल जहां देख रहा है वहां भी तो दृष्टि दे के अपना इम्पैक्ट दे रहा है ना। तो इस तरीके से चीजों को समझते हुए हम आगे चलेंगे। समझ में आई चीजें? अब ये वाली बात हम बिल्कुल 100% लगी आपकी, बिल्कुल 100%। बिल्कुल ही, मतलब मैं फैन हो गई हूँ आपकी इस बात से। आज तक किसी ने नहीं बताई ये बात, किसी ने भी इतनी, मतलब पहली ही क्लास में इतनी गहरी बात कि 12वें घर में राशि है, वो अंधेरा है, आपको सहायता चाहिए। और मैं बिल्कुल 100%, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे हर वक्त ये लगता है कि मुझे कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, कि जो मुझे मतलब आगे पकड़ के ले चले। बस मुझे मुझे मैं ऐसे ही आपको समझाने वाली हूँ बस, कि आपका प्रिडिक्शन लेवल बहुत होगा। जिग्ना आप बताओ, जिग्ना मैम अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट आवाज। हाँ। मेरी मेष राशि पंचम भाव में है हम्म, और मंगल बैठे हैं मेरे नवम भाव में। मंगल आपके 9th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, पहले मेष राशि से 5वें घर को पकड़ो। मेष राशि भेड़। ठीक है, आप 5वां घर किसका होता है? सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे आ जाओ, बच्चों पर भी बाद में जाएंगे, पहले हम अपने आप को जान लें। ठीक है, 5वां घर होता है आपका पेट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मेष राशि भेड़ और पेट को कैसे कनेक्ट करोगे? क्या भेड़ कभी हार्ड खाना खाती है? नो, सॉफ्ट खाना खाती है ना, वो घास हो गई, चीजें हो गई, क्योंकि उसका संबंध पेट से है हमारा। आई थिंक मैं अभी आपको कहूंगी, आपको वो जितनी भी हार्ड वाली चीजें होंगी वो डाइजेस्ट नहीं होती होंगी जल्दी से। सॉफ्ट डाइट आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, अब मेष राशि चल कैसे रही है? धीरे धीरे चल रही है गाइडेंस के लिए। और 11वां घर किसका होता है? अगर आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊं, 7वां घर जो होता है वो आपकी शादी का घर होता है। ठीक है, हम मेहनत करते हैं तो हमें जो फ्रूट मिलता है वो कहाँ मिलता है? बताइए। हमारी मेहनत का जो फल होता है, जो हमारे इनकम्स होती है, वो हमें 11वां घर देता है। ठीक है, 7वां घर का 11वां घर क्या है? 5वां घर। आपकी शादी का जो फ्रूट है वो 5वें घर में है। शादी होने के बाद बच्चे 5वें घर से ही तो आते हैं। समझ रहे हो? तो आप इस वाले पॉइंट को भी पकड़ लेना, कि जैसे 7वां घर हमारा डेली इनकम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 5वें घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रूट्स क्या है? क्या 5वां घर है? डेली इनकम का सीड्स। हमने कोई काम स्टार्ट किया,
मैम पांचवा कैसे पकड़ा आपने, क्योंकि मैडम की जो राशि है वो मेष इसलिए उसमें है, ये इसलिए मैंने पकड़ा नॉर्मल हमने। पकड़ा, ये मैंने नॉर्मल है, ये एक रूल है, मतलब ये बहुत प्लस बहुत आगे वाले रूल्स हैं, मैं बता रही हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो जो प्रॉफिट का घर होता है वो 11वां घर होता है, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो हर घर का 11वां घर प्रॉफिट है। अच्छा, हर घर का 11वां, ओके। ठीक है, तो 7वें घर का 11वां घर क्या हो गया? 5वां घर। जी गिनो, जी जी, फिंगर पे ओके। काउंट करो, फिंगर पे काउंट करो, 7 8 सात 9 9, 10 11 12 1 2 3 4 5। जी ठीक 5 है, आ गया। ये आपका फ्रूट है। तो फ्रूट आपको 5वें घर से मिलना है। आप अपने बच्चों को अच्छी सी हाँ, टेक केयर करो, बच्चों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। देखो क्या है, 5वें घर के मालिक की रेमेडी करना स्टार्ट कर दो, आपको फ्रूट आ जाएगा, डेली इनकम आ जाएगी। 12वां घर क्या है? निग्लेक्ट करता है। 7वां घर क्या है? आपकी शादी है, आपकी डेली इनकम है। डेली इनकम नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है, तो मतलब आपका 7वें से 12वां घर क्या हो गया? छठा घर। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब उसकी आप देखो क्या करना है। अब देखो मैंने चीजें समझा दी, रेमेडी के पार्ट पे आगे चलेंगे। रेमेडीज में भी है, जी जी। आप अपने माइंड से लॉजिक से निकाल सकते हो। तो चीज समझ में आई? मैम हमने 7वां से छठा कैसे पकड़ा? पांचवा तो मेरी समझ में आ गया वो 7वें पहले, से क्योंकि 5वां प्रॉफिट का था 11वां घर, 11वां मिलेगा। 7वें से छठा 12वां घर। मेरे पीछे वाला मेरा लास्ट है ना, हाँ जी हाँ और जी मेरे हाँ आगे जी। वाला क्या है? मेरा सेकंड है। हाँ जी, सेकंड हो गया। तो मेरे पीछे वाला लास्ट हो गया ना, तो 7वें का लास्ट क्या हो गया? छठा घर। क्लियर? क्लियर। तो ये मतलब इसी तरीके से ना मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगी, ठीक है। बहुत सारे रूल्स बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल। को आप इसी से ना बहुत सारे, मतलब मैं कह रही हूँ 1000 प्रिडिक्शन कर सकते हो आप, जितना मैंने आपको बताया सही है। है सही है। ठीक है, अब मैं आज आपको ना एक टास्क देती हूँ। हाँ, पहले तो मेष राशि समझ में आ गई, मंगल आपको समझ में आ गया। जी ठीक है, अब दूसरी राशि पे भी आ जाओ साथ के साथ ही। दूसरी जो राशि होती है वो होती है आपकी टॉरस। टॉरस का जो स्वामी होता है वो होता है बेल। क्या होता है? बेल। अब बैल। बैल कैसा होता है? बैल होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, होता है ना, मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो सेकंड राशि जो होती है वो अर्थ एलिमेंट है, फर्स्ट राशि फायर एलिमेंट है, सेकंड राशि आपकी अर्थ एलिमेंट है। देखो फर्स्ट राशि फायर क्यों थी? मंगल था, बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं, आग बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, सेकंड राशि जो होती है वो आपकी फायर अर्थ एलिमेंट, अर्थ मतलब जो जमा हुआ है, जो नहीं से मिटाया नहीं जा स्थिर, मतलब सकता, स्थिर कहेंगे उसको। स्थिर, स्थिर, फिक्स। फिक्स। ठीक है, तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी वेल्थ है, आपकी सेविंग्स है, आपका पैसा है, आपका खाना है। आप कैसा खाना खा रहे हो, जैसा खाना खाओगे वैसी ही वेल्थ आपके पास आएगी। तभी कहा जाता है ना कि हर घर का अन्न नहीं खाया जाता। आप जितना शांत होकर भगवान को ग्रेटिट्यूड कर कर आप खाना खाओगे, उतनी प्रोग्रेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो व्यक्ति खाना खाते वक्त मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गलत बोलते हैं कि नमक नहीं है, चीनी नहीं है, मसाले नहीं है, नो, उनका बिजनेस कभी सही नहीं चल सकता, उनके पैसे कभी सेव नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग, आप ऐसी रेमेडी लोगों को दो जो जिससे उनके जीवन के अंदर सुधार आए और उनका कार्य भी बनता चला जाए। तो अब देखो बैल पर हम आए थे। बैल क्या होता है? बैल होता है बहुत मेहनती, और बैल होता है बहुत मेहनत करता है ना, बहुत सुंदर होता है। सेकंड राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, रोहिणी नक्षत्र आता है जहां पे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड, सबसे फेवरेट। और खाना, जो भी जितनी भी खाने की चीजें होती हैं, जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, उसके अंदर जो सोमरस आता है वो चंद्रमा की किरणों से आता है। चंद्रमा की किरणें, रात को हम फसल देखते हो ना, काफी बार जितनी भी फसल की ग्रोथ होगी आप रात के अगले दिन ही देखोगे वो बढ़ती हुई नजर आएगी, दिन में नजर नहीं आएगी।
वो आफ्टर नाइट ही आपको नजर आएगी। तो सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैल की खूबियां आप मुझे बताओ, बैल किया किया कैसे कैसे करता है। बैल बहुत शक्तिशाली है, स्थिर है, और जब पावर बहुत ज्यादा है बैल के अंदर, मेहनती है बहुत ज्यादा। जैसे हम कहते हैं पूरा खेत जोत देता है बैल अकेले। और बताओ। और तो नहीं मैम आई को। कोई बात नहीं, जिग्ना जी आप बताओ। हार्ड वर्किंग है, और वो अपना मैंने सिर्फ नीचे करे एक ही जो राह पे चलता फिरते था। और बताओ थोड़ा सा, और सोचो थोड़ा सा, अपने गांव के समय का सोचो, हम सब पुराने पैटर्न के ही हैं, ठीक है। देखो आपके घरों में, खेतों में कभी तो कोई बैल देखा होगा, कोई फोटो को एनालाइज करो, देखो नंदी, बैल को नंदी कहा जाता है, नंदी भी कहा जाता है ना, भगवान शिव के वाहन भी कहा जाता है ना इन्हें, ठीक है जी। तो ये देखो, इनकी खूबियां निकाल लो बस सारी की सारी, अपनी वेल विश को पूरा करना है, उनके कान में डाल दो शिव का रूप। जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, नंदी का स्वरूप अपने घर में रखो, स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बैल के बारे में कम से कम 10 बातें कल की क्लास में लिख कर लाना, भेड़ और बैल, ठीक है मैम। ठीक है। 10 बातें मुझे ना कॉपी पर लिखी हुई चाहिए होंगी, मतलब जिससे ना आपका मजबूत हो जाए आने वाले समय में चीजें, कि आप क्या जो बातें बताइए वो मत लिखना, उससे डिफरेंट लिखना, चाहे नेट से खोजो, चाहे अपने माइंड से लेकर आओ, लॉजिक लेकर आओ, उनकी अच्छी बातें और बुरी आदतें। बुरी बातें क्या है, पॉजिटिव थिंग्स एंड आल्सो द नेगेटिव थिंग्स। क्लियर? ठीक है मैम। एंड अब मैं आपको साथ में थोड़ा सा और चीजें भी बताऊंगी। राशि में तो 2 मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक ना चीज लिख लो, मूल त्रिकोण, इसको आप ना राइट डाउन कर लो। मूल त्रिकोण क्या होता है? मूल त्रिकोण ये होता है कि हर एक राशि का एक मूल त्रिकोण होता है, ठीक है, एक राशि का एक घर में, उसका ना कहते हैं ना, जैसे हमारा पावर पॉइंट, मूल त्रिकोण इसको कह दो पावर पॉइंट। जब हमारी बैटरी खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं से तो बैटरी चार्ज की जाती है ना, खाना खाकर, वॉक कर कर, गाने सुनकर, डेट इज हमारे मूल त्रिकोण, पावर पॉइंट है। तो मूल त्रिकोण जो होता है वो ये समझ लो कि हर एक प्लेनेट अपने मूल त्रिकोण से अपनी शक्ति ले रहा है। तो लिख लीजिए सूर्य सूर्य सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण के में होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 4 से 30 अंश तक, हाँ मैम 4 से 30 अंश तक चंद्र वृष राशि, मतलब टॉरस सेकंड साइन। तो यहाँ पे ये उचके भी है, मतलब एक्सॉल्टेड भी है। मंगल मेष राशि में 1 से 18 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं। मतलब अगर आपका मंगल आप 1 से 18 डिग्री के बीच में आ रहा है मेष राशि में, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। बुध ठीक है। बुध कन्या राशि में 1 से 15 डिग्री तक, गुरु धनु राशि में 1 से 13 डिग्री तक, शुक्र तुला राशि में 1 से 10 अंश तक, शनि कुंभ राशि में 1 से 20 अंश तक, ठीक है। ये इनकी सातों प्लैनेट्स के मूल त्रिकोण घर है। तो जब जब अगर कोई प्लैनेट हम देख, अभी प्रिडिक्शन आगे बताऊंगी इसका डिटेल्स में, बट इतना हमें लर्न होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में कितनी डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में है।
ठीक है, तो मैं एक छोटा सा पूछ लेती हूँ। सूर्य बताओ, सूर्य की कौन सी राशि में मूल त्रिकोण का होता है और कितने डिग्री, कितने नहीं, अंश तक? 1 से 20 डिग्री। चंद्रमा? ऋषभ 4 से 30 डिग्री। मंगल? मेष राशि 1 से 18 डिग्री। बुध? कन्या राशि 1 से 15 डिग्री। गुरु? धनु राशि 1 से 13 डिग्री। शुक्र? तुला राशि 1 से 10 डिग्री। शनि? 1 से 20 डिग्री। ठीक है, तो ना ये लर्न कर लेना अच्छे से, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। राशि भी हो मैम जाएगी। मुझे ये पूछ रही हूँ इसी के बारे में, जो हमने पढ़ा कि जो प्लैनेट्स हैं अपनी इन राशियों में इतनी इतनी डिग्रियों तक मूल त्रिकोण में उच्च के होते हैं, ठीक है, हमने ये समझा। तो अगर जैसे कि कुंडली में सूर्य है, किसी भी राशि में बैठ सकता है आकर, 2 3 4 5, तो मैम वहां पे फिर डिग्री कैसे देखेंगे किस वो हिसाब सब से? लिखा हुआ होता है सॉफ्टवेयर में, अच्छा सब चीज़ें ना सॉफ्टवेयर में मेंशन होती हैं कि कौन सा प्लेनेट आपका कितनी डिग्री पर है, कितने अच्छा, अंश तो पर हम है। समझेंगे कैसे इस चीज को? बताऊंगी धीरे 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 करके आगे, ठीक है, ओके ठीक है। ओके। वरना मैं कोशिश भी करूंगी ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनकी मैं खाली टाइम में वीडियो बना बना कर ग्रुप में डालती जाऊं, जिससे हमारा और तुम्हारा जी दोनों का ये भी समय है। बचे और लाइफ टाइम के लिए सब स्टूडेंट के काम आए। जी ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। और जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। राधे राधे। ओके, राधे राधे। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।